हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। मैं आप लोग को आज के क्लास में फिजिक्स लेकर आया हूँ। फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल्स चलेगा आज का क्लास, जिसमें एक टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीएस पेपर का बहुत बड़ा वैल्यू रहता है, उसी में जीएस में एक आपका पेपर आता है साइंस लेवल का और आर्ट्स का। तो आर्ट्स साइंस में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग देखते हो कि थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, इसलिए मैं आप लोग को सामने आज न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और ये न्यूमेरिकल्स जो आपका होगा फिजिक्स का ग्रेविटेशनल टॉपिक से है, यानी गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण को आप समझिएगा पहले कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो आप समझिए कि गुरुत्वाकर्षण कहता है कि दो भिन्न वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वहाँ से आपका कैपिटल जी निकलता है। तो कैपिटल जी का वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उसका एसआई मात्रक पूछा जाता है, उसका डायमेंशन पूछा जाता है। तो ये सब जो आपका बेसिक नॉलेज है, साथ ही साथ उस फार्मूला से किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं आज आप लोग को उसी फार्मूला से न्यूमेरिकल्स जो पूछने वाला है तो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को लगातार आप देखिएगा और प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो जैसे ही इस नए चैनल से जुड़े होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। पहले आप समझिए कि होता क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान लिया जाए कि ये आपका दो वस्तु है, इसका द्रव्यमान आपका m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है और दोनों के बीच की दूरी आपका r है। यानी r आपका दो वस्तुओं के बीच की दूरी है, यानी दो वस्तुओं के r दूरी पर कोई दो वस्तु रखी जाती है। तो कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात m1 इंटू m2, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात 1/r²। तो आप इसको ऐड कर दीजिएगा, मतलब मिला दीजिएगा, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/r² होगा। यही आपका प्रोपोर्शनल जो होता है समानुपात, यही समानुपात जब हटता है तो आपका कैपिटल जी जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कैपिटल जी m1 इंटू m2/r², यही आपका एक फार्मूला क्लियर होता है। और इस फार्मूला को आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, F बराबर G इंटू m1 इंटू m2/r²। अब इसी फार्मूला से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन किस प्रकार से। तो आज इसी फार्मूला से आज आप लोग को न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका ज़्यादा क्वेश्चन कैपिटल जी के बारे में पूछा जाता है कि कैपिटल जी होता क्या है। तो कैपिटल जी एक प्रकार के गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसका वैल्यू होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसका वैल्यू को आप माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। आज का क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन, कैपिटल जी का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, लास्ट क्लास में आपको निकालने के लिए बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन में। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आज कहता है कि यदि वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए और उसके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो मैं आप लोग को विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन एनटीपीसी आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्लास को आप देखिएगा। आज मैं आप लोगों को 5 क्लास बताएंगे, 5 न्यूमेरिकल्स, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो समझिए कि क्या कहता है। वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाता है तो m जो आपका होता है m1, तो आपका 2m1 हो जाएगा और m2 जो हो जाएगा 2m2 हो जाएगा। क्योंकि अगर वस्तु आपके पास दो है तो दोनों में दुगना कीजिएगा तो 2m1 और 2m2। ठीक है, और उसके बीच की दूरी यानी r, तो r को आपको आधा कर देता है। तो कहता है कि उनके बीच लगने वाला बल जो है कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन है 15 गुना, 16 गुना, 14 गुना, 17 गुना। ठीक है, तो आप फार्मूला को देखिए। F जो होता है G m1 इंटू m2/r²। ठीक है, जहां m1 आप लिखे हैं वहां आप 2 में m1 लिखिएगा। ये आपका कैपिटल जी जो का तो रहेगा, आप यहाँ m1 लिखा हुआ है
तो m1 की जगह पर हम लिखेंगे 2m1 क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर रहा है। m2 की जगह पर लिखेंगे 2m2 और बट्टा आपका r स्क्वायर होगा, तो r की जगह पर लिखेंगे r बट्टा 2 का स्क्वायर। यहाँ आपको बैठाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब आप क्या कीजिएगा, कैपिटल G 2 इंटू 2 कीजिएगा तो 4m1 इंटू m2 और बट्टा यहाँ r स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि नीचे आपका 4 है, ये ऊपर में चला जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 16 इंटू जी m1 इंटू m2 बट्टा r स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जी m1 इंटू m2 बट्टा r स्क्वायर बराबर F होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो यहाँ आप देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का 16 क्या है, तो 16 गुना में है। तो आप कितना आंसर मारिएगा, 16 गुना, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखिए इसको। m1 आपका कहता है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाता है, तो m1 आपका 2m1 हो जाएगा, m2 आपका 2m2 होगा और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है। कहीं कहीं एग्जाम में बीच की दूरी को चौथाई कर दिया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ आपका m1 था तो 2m1 लिखे हैं, m2 है तो 2m2 लिखे हैं, r स्क्वायर तो r बट्टा 2 का स्क्वायर लिखे हैं। ये r बट्टा 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया, r स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा, 4 अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 जी m1 इंटू m2 बट्टा r स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि जी m1 इंटू m2 बट्टा r स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो ये 16 जो है से गुरुत्वाकर्षण बल का 16 गुना आंसर आपका क्लियर हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से है, कहता है क्वेश्चन कि यदि किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखकर, यदि किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखकर उसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आपके पास ऑप्शन है 4% वृद्धि, 2% कमी, 4% कमी। तो इसमें एक फार्मूला को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। वह फार्मूला इसमें जो लगा रहा है G बराबर GM बटा R स्क्वायर, ये फार्मूला। इसी फार्मूला से आप कैपिटल स्मॉल g जो होता है इसे गुरुत्वीय त्वरण होता है और कैपिटल G होता है इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है, तो आपका गुरुत्वीय त्वरण के बारे में चर्चा किया गया है। यदि किसी ग्रह के द्रव्यमान यानी द्रव्यमान को स्थिर रखना है, इसमें कोई चीज नहीं करना है, स्थिर रखकर उसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर रहा है, उसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि करने पर गुरुत्वीय त्वरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगा या कमी होगा। तो आप जैसे ही आप निकालिएगा इसमें वृद्धि या कमी बराबर, यानी जी में परिवर्तन बराबर, जी में परिवर्तन बराबर तो ये आप आर जो है नीचे से अगर ऊपर जाता है तो घात आपका माइनस में होगा, तो आर का घात हो जाएगा, आर का घात अगुना प्रतिशत वृद्धि या कमी। इस माइंड में रखिएगा, माइंड को रखिएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका से आपको बनेगा। तो आर का घात आपका माइनस में 2 हो जाएगा और प्रतिशत वृद्धि है +2। अगर वृद्धि बोलेगा तो प्लस में रखिएगा और कमी बोलेगा तो माइनस में रखिएगा। तो -2 और +2 तो -4% हो जाएगा। तो इसलिए आंसर होगा 4% की कमी, 4% की क्या होगी, कमी होगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो समझ में आया होगा क्वेश्चन। यानी इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा और इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है आप एक कॉपी बनाइए, उस पर नोट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, कहता है कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी पर के मान का 1/4 हो जाएगा। यानी त्रिज्या जो दिया गया पृथ्वी का 6400 किलोमीटर दिया गया। तो आपके पास ऑप्शन है 12,000 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर और इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है कि पृथ्वी की सतह, यानी पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक, मान लिया जाए कि ये आपका पृथ्वी है, सपोज इसकी कितनी ऊंचाई पर, यानी कितना ऊंचाई, कितना एच आपको फाइंड करना है, ऊंचाई पर
गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आ गया होगा, आपको फिगर समझ में आया होगा। यानी पृथ्वी की सतह से हम कितनी ऊंचाई पर जाएंगे ताकि जो जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है उसका 1/4 हो जाएगा, यानी कितना ऊंचाई पर जाएंगे। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या आपको दिया गया है 6400 किलोमीटर। तो जस्ट एक फार्मूला लिखे थे हम, क्या लिखे थे फार्मूला, जी बराबर लिखे थे Gm/r²। ये फार्मूला लिखे थे। अब इसी फार्मूला से आपका क्लियर हो जाएगा Gm/r²। तो एक आपका जी जो हो जाएगा, से पृथ्वी पर जी का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन अभी जी का वैल्यू हम नहीं बैठाएंगे। तो जी बराबर आपका Gm/r² हो जाएगा पृथ्वी पर का मान। लेकिन जैसे ही कुछ ऊंचाई से बढ़ेंगे हम तो आपका ये जी जो होगा G/4 हो जाएगा और Gm जो का त्यो रह जाएगा। लेकिन ये r जो हो जाएगा, ये r इसमें ऐड हो जाएगा, नहीं r+h का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि एक फार्मूला होता है कि जैसे ही पृथ्वी से अगर h ऊंचाई पर जाते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या में h ऊंचाई आपका बढ़ जाता है। अब जैसे ही सोचिए कि आप पृथ्वी तल पे हम बैठे हुए हैं, जैसे ही उठते जाएंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो पृथ्वी की त्रिज्या में h आप जोड़ दीजिएगा, यही h का वैल्यू निकालना है। यानी पृथ्वी की सतह से हम कितनी ऊंचाई पर जाएंगे ताकि जी जो होता है से मेरा 1/4 हो जाए, यानी G/4 हो जाए। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए पहले इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसके 2 मान लीजिए और दोनों में आप डिवाइड दे दीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे भागा दीजिएगा तो ये आपका जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 4 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जीएम से जीएम कैंसिल होगा, ये r+h का होल स्क्वायर और बट्टा r² आपका नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से h का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए r² है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 4 = r+h बट्टा r का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। ठीक है, अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, तो r+h बट्टा r हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2r बराबर r+h हो जाएगा। तो h बराबर आपका r हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2r में से एक r कैंसिल होगा तो r बराबर h होगा। तो h बराबर r का वैल्यू दिया गया है 6400 किलोमीटर। तो जो h का वैल्यू होगा वही आपका r का वैल्यू होगा, अर्थात h बराबर कितना आंसर होगा 6400 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपको क्लियर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलते हैं 2 क्वेश्चंस और हैं और ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और इसके बाद 5 देखिएगा। ठीक है, तो 4 में जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, कहता है प्लायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्लायन वेग और कक्षीय वेग से ऑब्जेक्टिव लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका वैल्यू, यानी पृथ्वी पर प्लायन वेग का वैल्यू कितना होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, चंद्रमा पर 2.37 और सूर्य का प्लायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन प्लायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात जो पूछा जाता है ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, कंपटीटिव एग्जाम में, खासकर न्यूमेरिकल्स में। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि प्लायन वेग को बोला जाता है, आपका फार्मूला होता है प्लायन वेग का एस्केप वेलोसिटी बराबर √2gr, और कक्षीय वेग जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका होता है v0 बराबर √gr। ये 2 फार्मूला को आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, यानी प्लायन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी, यानी वैसा वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी से तल से ऊपर की ओर फेंका जाए और पुनः पृथ्वी पर ना आए, उसको प्लायन वेग बोला जाता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब पृथ्वी के चारों ओर कक्षा लगाने वाले वेग को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है, यानी कक्षीय वेग। दोनों का अनुपात पूछा गया है, तो आप VE और V0 लिखिए बराबर √2gr बट्टा √gr हो जाएगा। इसी का अनुपात पूछा गया है, तो VE बट्टा V0 जो का त्यों रह जाएगा, इसको लिख सकते हैं √2 और √gr। ठीक है, और बट्टा √gr हो जाएगा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्लायन वेग और ऑर्बिटल वेलोसिटी में आपका अनुपात 2:√2:1 का होगा। यानी आप ऑप्शन में देख रहे हैं ए ऑप्शन में √2:1 है, यही आपका आंसर होगा और ये आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप माइंड में रखिएगा और ये फार्मूला को भी माइंड में रखिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बस स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को रट्टा लगाते हैं, लेकिन रट्टा मत लगाइए,
आप इसको बनाने के लिए सीजिए और थ्योरी जानिए। मैं आप लोगों को फिजिक्स का रेगुलर न्यूमेरिकल्स आप क्लास में हम देंगे, ठीक है। ये आपका वीडियो जो होगा शाम या नाइट में आपका अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है चंद्रमा पर शरीर का भार पृथ्वी पर शरीर के भार की तुलना में लगभग कितना भाग है, कैमा भाग है। यानी कहने का मतलब चंद्रमा पर शरीर का भार और पृथ्वी पर भार का तुलना में लगभग कितना भाग होता है, 1/8, 1/6, 1/10 या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर वो जी का मान होता है, चंद्रमा पर जी का मान का चंद्रमा पर जो मान होता है पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है पृथ्वी पर जो वस्तु का बल होगा W बराबर mg हो जाएगा। m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार W बराबर mg हो जाएगा और चंद्रमा पर वस्तु का भार जो हो जाएगा mg डैश हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वस्तु का भार वहाँ चेंज नहीं होता है, लेकिन g हमेशा बदलते रहता है, तो g को हम डैश माने हैं। और चंद्रमा पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, ये हम जानते हैं। तो g डैश बराबर g/6 हो जाएगा। तो ये W डैश बराबर m इंटू जी डैश के जगह पर हम लिख सकते हैं g/6, यानी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं mg/6। और mg आपका क्या है, तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार मतलब भार है, तो W/6 हो जाएगा। तो कहता है कि पृथ्वी पर के तुलना में पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाएगा, तो पृथ्वी की तुलना में आप देख रहे हैं W डैश बराबर 1/6 इंटू W। तो आप आंसर क्या मारिएगा, 1/6 मारिएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज है, ये आपका बेसिक नॉलेज है। तो इस नॉलेज के सहारे अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट्स जो नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए, ठीक है। तो अब रेगुलर क्लास जारी रहेगा फिजिक्स न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। धन्यवाद।